मैं कह रहा हूं कि बैकमैन में हो क्या रहा है, जो C डबल बॉन्ड N है ना, इसके OH को मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज में, एक अच्छे लीविंग ग्रुप में। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसको H+ दे दूं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे किस में ऐसा सोच रहा हूं मैं कि यदि हमें OH को बाहर भगाना है और H2O को बाहर भगाना है, तो कौन सी चीज को मैं ज्यादा अच्छी तरह से बाहर भगा सकता हूं। तो बाहर भगाने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, OH अच्छा लीविंग ग्रुप या H2O अच्छा लीविंग ग्रुप, तो इसको सोचा जाता है किससे, वीक बेस बेटर लीविंग ग्रुप, वीक बेस बेटर लीविंग ग्रुप। मुझे बताओ कि कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है। OH माइनस तगड़ा बेस है बेस, तो लीविंग ग्रुप कैसा हो गया, बुरा। हमें यहां जब हमने H+ मिलाया तो मेरा क्या मकसद था, OH को मैं कन्वर्ट कर दूं किस चीज में, H2O में, जिससे वो बन जाए अच्छा लीविंग ग्रुप। अब यदि मैंने यहां पर लिया TSOH, TSOH क्या होता है पता है, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इधर OH, ये कहलाता है टॉसिल ग्रुप, TS। यानी ये भी सोर्स है किसका, H+ का, ये भी सोर्स है किसका, H+ का। H हटने के बाद जैसे हमने यहां क्या क्या लिखा था, H+ लिखा था, H2SO4 लिखा था, तो ये भी सोर्स किसका है, H+ का। अगला क्या है, यहां जरा देखो, यहां जरा देखो, R S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O, चुप हो जाओ भगवान के लिए चुप हो जाओ, ये है, ये लिया हमने अगला रिएजेंट दूसरा। तो बच्चों यहां पता है क्या है, इधर क्या होगा, अब मुझे बताओ। OH अच्छा लिविंग ग्रुप है या इसके साथ जब रिएक्शन हो जाएगी तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा हूं सर, क्यों नहीं बोल पा रहे हो सर। हाँ बजे टीप लियो जल्दी टिप्स। ये शीट दोबारा नहीं देख पाओगे, इसलिए रजिस्टर में नोट किया करो, क्योंकि कहीं भी खो जाती हैं बाद में। जो भी चीजें लिखी है ना वो रजिस्टर पर नोट करिए, इस प्रैक्टिस शीट पर मत लिखिए कुछ भी, क्योंकि क्या है ये बाद में मिलती नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस पर लिख लिया ना, तो हो सकता है बाद में उस पॉइंट को आप देख ना पाओ। इस वाली चीज को अभी छोड़ दीजिएगा, मैं इसको ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख दूंगा, आप तो मुझे जगह दे दो बस, मैं इसको लिख दूंगा, इसको अभी आप छोड़ दो, मैं इसको लिख देता हूं। आप तो पहले इतना निपटाकर मुझे जगह दे दो। सुबह सही रहता है यार, आप एनर्जेटिक रहते हो थोड़ा सा, नहीं एक पहले वाले बैच में एनर्जेटिक रहते हो, क्योंकि ये नहीं लगता कि अब इसके बाद छुट्टी होने वाली है, तो आंखों में कोई वो नहीं रहती, कोई आशा नहीं रहती, ऐसा लगता कि हाँ अभी बिल्कुल सही लगता है। और जैसे ही 10:30 बजे चालू हो गया। ठीक है,
इधर वाला दे रहे हो क्या? ओके, तो इधर वाला जल्दी 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 जल्दी। एक्सेप्शन होते हैं इसके अंदर, 3 एक्सेप्शन के केस आते हैं, वो हम यहां पर लिख नहीं रहे, उसकी जरूरत फिलहाल है नहीं। 3 केस आते हैं। लिख लिया? इधर वाला ले लूं? हाँ ये सही, क्या बात। क्विज का कुछ करवा दो। 9 बजे नहीं है, 8 बजे। सुनो, कल ही तो क्लास हुई थी, उसके अलावा तो नहीं होती हुई ना क्लास। मैं तो सिर्फ आधे घंटे, ज्यादा नहीं, 30 मिनट, जिससे क्या हो, पिछला जो है वो रिवाइज होता रहे, क्वेश्चंस करते रहे अपन। अब मैं नहीं मानूंगा, हटा रहा हूं। ये इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथे पॉइंट में मैं इसको लिख देता हूं, 4th पॉइंट में इसको लिख देता हूं कि आर देखो बच्चों, यहां पर आप जो इस OH को कन्वर्ट कर सकते हो, पहले मैंने यहां लिखा क्या, इन OH और H2O। H2O कैसा है? वीक बेस है, बेटर लिविंग ग्रुप है। अब इस OH को H2O में कन्वर्ट किया जा सकता है, या तो आप H+ दे दो, या इस OH को टॉसिलेट टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो ना, तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। OH को यदि अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, टोसाइल क्लोराइड क्या है जरा देखो, ये है आपका S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर Cl, इधर क्या, ये वाली चीज। ऐसे भी हो सकता है, या R यूज करा जा सकता है, R डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl, ये यूज किया जाता है। अब इनकी रिएक्शन जब OH से होती है ना, तो क्या होगा जरा देखो, क्या होगा? जब इस वाले कंपाउंड को तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते थे, NH2 के साथ जब रिएक्शन कराते थे, तो वहां NH2 था, यहां OH है, क्या कराओगे? जो वहां कराते थे सर, अटैक ऊपर नीचे बाहर, यानी यहां देखो बच्चों, बेंजीन और इसके साथ जुड़ गया क्या, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और R, मैंने सही लिखा? क्या बाहर भाग गया? HCl। जरा देखो बच्चों, पहले इस R के साथ कौन सा लिविंग ग्रुप था? OH, पहले ये था।
जब आपने इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना दिया तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो लीविंग ग्रुप आ गया वो आ गया ये S डबल बॉन्ड O O माइनस और ये बेंजीन। मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, A या B? A या B? तो आप तुरंत ही कह दोगे सर B वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर तो दोनों ही केस में आ रहा है, बट सेकंड वाले केस में वो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर जा रहा है और एक बार नहीं अलबत्ता दो बार जा रहा है। इस कारण से ये निगेटिव चार्ज कैसा है? ज्यादा स्टेबल। निगेटिव चार्ज स्टेबल यानी बेस कैसा? क्या वो अपना निगेटिव चार्ज किसी H को देना चाहेगा क्या? नहीं। यानी ये कैसा? वीक बेस। और वीक बेस बोले तो, और ये कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस यानी बुरा लिविंग ग्रुप। तो इसके साथ रिएक्शन करने से या इसके साथ रिएक्शन करने से हुआ क्या? वही हुआ है कि OH कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर? OH माइनस में नहीं, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। अब जरा जो क्वेश्चन में पढ़ रहा था उस क्वेश्चन पर फिर से आओ। अब बताओ TSOH पहला वाला क्या करेगा? 29 के बारे में बात कर रहा हूं। पहला वाला क्या करेगा? H प्लस सप्लाई करेगा। H प्लस सप्लाई करेगा तो OH को किस में कन्वर्ट कर देगा? H2O में। और जो कैसा लिविंग ग्रुप है? बेटर लिविंग ग्रुप है। बोलो बच्चों। दूसरे वाले में क्या होगा? अटैक, ऊपर नीचे बाहर, और OH कन्वर्ट हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, BF3। बताया ही था लोन पेयर आकर इसके साथ अटैच होगा और अच्छा लिविंग ग्रुप। लास्ट वन, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर ना तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, ना कुछ अटैक ऊपर नीचे बाहर हो सकता है, क्योंकि ये बेस है ना कि एसिड है। क्योंकि जब कभी आप ऐसे करते हो CH3 और Li, ये कंपाउंड क्या है? कार्बन और मेटल के बीच जब बॉन्ड बनता है तो मेटल की तुलना में कार्बन कैसा होता है? हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इस पर तो कौन सा चार्ज? निगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये बेस है, ये टूटेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। ये कोई अच्छा मतलब OH को अच्छे चीजों में चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था OH को बेटर में कन्वर्ट कौन कर सकता है? जो H प्लस डोनर का सोर्स हो या लुईस एसिड हो। ये तो क्या हो गया? लुईस बेस हो गया, ये बाहर है। तो कैसे पहचानोगे क्या चीज यूज नहीं करी जाएगी? वही चीज यूज करी जाएगी जो H प्लस का सोर्स हो या OH को कन्वर्ट कर दे एक बेटर लिविंग ग्रुप में, और उस काम को करता है बहुत अच्छी तरह से ये टॉसलेट वाला ग्रुप। बोलो। ओके, नेक्स्ट 35 वंस अगेन PCl5 क्या करेगा? OH को बाहर हटाएगा। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? मिथाइल जहां पर लगा हुआ है ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। बोलो। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बॉम्बे। ये लो, किसकी थी? तुम्हारी उधर। इतना करने के बाद TS टोसाइल क्लोराइड। अब जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद चेंज कर लीजिए रजिस्टर चेंज कर लीजिए। क्या? लिथियम में
टू पी तो बचा है ना पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल, तो तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल है तो उसके बाद। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो। सर आपने बोला था यहाँ कि बेकमैन रीजन में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। मैंने एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ ये शब्द लिखवाया है क्या? सर आपने बोला सेंटर सेंटर इस वाले इसके लोन पेयर किसी में चले जाए, वहां तुम क्या कह रहे हो यहाँ पर? तो यहाँ लिथियम के पास लोन पे वो है तो एम्प्टी ऑर्बिटल, तो उसके पास भी नहीं जा सकता। नहीं, क्या लेके जाओगे ये तो बताओ, क्या लेके जाओगे? लिथियम तुम क्या कह रहे हो? लिथियम के पास क्या है? 1s2 और 2s2 2s2, ठीक है। मतलब वहाँ वो लग जाएगा। 1 है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 ये हो गया है। अच्छा उसने दे दिया है। थोड़ा सोच लो बेटा बेटा बेटा। क्या? ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जो या तो H प्लस का सोर्स हो, यानी H प्लस देकर OH को H2O में या वीक बेस में कन्वर्ट कर पाए, या टॉसिलेट टाइप का ग्रुप जो ये काम कर सकता है। ऐसा कंपाउंड लो जो H प्लस दे दे, जो OH माइनस को H2O में कन्वर्ट कर दे, या ऐसा कोई ग्रुप जो OH के साथ अटैक करके OH को OH ना रहने दे बल्कि इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे। तो देखो पहले ये क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस, बाद में क्या हो गया? वीक बेस। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कॉपी नहीं लाए? मैंने पिछले दिन पे बोला था ना। When we add, लिखना चालू करिए। When we add two or more compound, when we add two or more compound in fixed proportion and allowed to evaporate, क्या? हाँ बेटा हाँ, नए पेज से, बिल्कुल नए पेज से। When we add, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से, थोड़ा सही सही से, थोड़ा सा ऐसा कि देखने में समझ में आ जाए आपको बाद में। मैथ्स में लिखना है, नए चैप्टर, हाँ हाँ नया, बिल्कुल इनऑर्गेनिक में लिखना है दादा। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी पेपर बिना कोऑर्डिनेशन के बन नहीं सकता। चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोऑर्डिनेशन का सवाल ना आए। 110% सवाल आना ही आना है। When we add two or more compound, when we add two or more compound in fixed proportion and allowed to evaporate an addition compound or molecular solid will form. When we add two or more compound in fixed proportion and allowed to evaporate, then an addition compound or molecular solid will form. देखिए यहां पर इतना लिख लिया। देखो बच्चों, आज जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग के पूरे कोऑर्डिनेशन में लगातार काम आएगी।
कि क्या क्या चीजें इसके अंदर जो टर्म यूज होते हैं ना वो सीखेंगे, प्लस आज हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए जो जो चीजें मैं बताता चल रहा हूं पहले उनको ध्यान से सुनते चलिए और दिमाग में सेट करते चलिए। पहले हमने कहा कि यदि आप दो कंपाउंड ले रहे हैं और उनको मिक्स कर रहे हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में और उनसे वाटर बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ कंपाउंड बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल यहां लिखता हूं मैं। जैसे मैंने कहा KCl, MgCl2, 6H2O, इन्होंने बनाया इस कंपाउंड को। इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। या आपने ले लिया K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। अभी आप दिमाग मत लगाइएगा, जहां मैं कहूंगा ना कि अब यहां से सोचना चालू करो वहां पर आप अपने दिमाग की छीछा लेदर नदी को बहाइएगा, अभी नहीं। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको बोलते हैं LM। पहला, दूसरा, तीसरा FeSO4 more salt। क्या तुम छोटी छोटी बातें पकड़ोगे छोटू? नेक्स्ट, यहां हमने कहा FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCN, इससे हमारा बनता है K4Fe 4KCN डॉट FeCN का होल ट्वाइस। और पांचवा है चौक नहीं है कोई मस्त। लिख लिया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सुनते चलोगे तो इजी भी है, कुछ नहीं है, और गप्पे मारोगे ध्यान नहीं दोगे तो फिर छूट जाएगा।
ठीक है, पहले अब जरा सुनिए, पहले यहां तो सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, यहां पर टॉपिक खत्म नहीं हो गया जो आप इतने ध्यान से लिख रहे हो। पहले सुन तो लो क्या है ये चीजें। देखिए, जब आपने दो चीजों को मिक्स किया और उनसे कुछ कंपाउंड बनाए तो उनसे क्या बनते हैं, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते हैं। ये एडिशन कंपाउंड दो भागों में डिवाइड होते हैं। एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉलिड दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक कहलाता है डबल सॉल्ट और एक कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बच्चों, होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। जैसे आपने दो चीजों को मिक्स करके एक कंपाउंड ये बनाया है, दो चीजों को मिक्स करके एक कंपाउंड ये बनाया। इन दोनों में एक को मैं डबल सॉल्ट कह रहा हूं, एक को मैं क्या कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहा हूं। देखो बच्चों, ये जो डबल सॉल्ट होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनमें अंतर क्या है। उनमें अंतर ये है कि ये जो है डबल सॉल्ट, दे आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये आपका स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब है मेरा इस चीज को कहने का, इसको मैं आपको सिखाऊं। देखो बच्चों, यदि आप डबल सॉल्ट ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने कार्नेलाइट ले लिया, एलएम ले लिया, मोहर सॉल्ट ले लिया, इसको पानी में मिलाओगे ना, यदि आप इसको पानी में मिलाओगे तो लैब में जाकर इसका जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, ये आपने मोहर सॉल्ट को पानी में मिलाया, एक सॉल्यूशन तैयार किया। इस सॉल्यूशन के अंदर आप Fe+2 भी फ्री मिलेगा आपको, इसके अंदर अमोनिया भी, आपको अमोनियम आयन भी फ्री मिलेंगे, इसके अंदर सल्फेट आयन भी फ्री मिलेंगे। सर फ्री मिलेंगे मतलब क्या कोई पैसा नहीं लगेगा? नहीं, फ्री मिलेंगे मतलब लैब में आप इसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो कि अमोनिया रेडिकल यहां मौजूद है, तो मैं इसके अंदर नेस्लर रिएजेंट यदि पास कर दूंगा तो बॉय कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? तो ये इन सब के हमारे पास लैब में टेस्ट है, वो हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मोर सॉल्ट है ना, ये आयरन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा, अमोनियम का भी टेस्ट देगा। मतलब जो भी इसके अंदर आयन मौजूद थे वो पानी में मिलाए जाने पर अपने सारे आयन का टेस्ट देगा। ये चीज समझ में आई? अब जरा आप सोचो, आपको मैंने बचपन में जब आप सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना बताया था, K4FeCN6। मैंने इसको कैसे तोड़ा था? K4FeCN6 मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, K4FeCN6। मुझे बताओ ये कैसे टूटता था? कैसे आई का फैक्टर निकालते थे ना आप? मुझे बताओ कैसे तोड़ते थे आप? 4K पॉजिटिव और डब्बे के ऊपर निगेटिव, ऐसे तोड़ते थे ना। मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है पानी के अंदर, क्या आपको कोई फ्री साइनाइड मिलेगा? क्या आपको K+ फ्री मिल जाएगा तैरता हुआ पानी के अंदर? आपको ये डब्बा मिलेगा तैरता हुआ पानी के अंदर। इसके अंदर जो आयन मौजूद है वो लैब में फ्री फॉर्म में आपको उसका टेस्ट आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे लैब के अंदर। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अनस्टेबल है, पानी में मिलाए जाने पर टूट जाएंगे और सारे रेडिकल का टेस्ट देंगे। स्टेबल और अनस्टेबल का सेंस समझ में आया? जो स्टेबल है मतलब वो सारे रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, और जो अनस्टेबल है वो सारे रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म कर देगा। जैसे जब मैंने ये देखा कि इसके अंदर ना आयरन का टेस्ट मिल रहा है, ना साइनाइड का टेस्ट मिल रहा है, पोटेशियम का मिल रहा है, तो मैंने इसको लिखने का एक तरीका निकाला
और वो तरीका मैंने ये निकाला, K4 FeCN6। मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, K4 FeCN6। और जब मैंने इस रिप्रेजेंटेशन को बनाया तो मैंने ये समझ लिया था कि डब्बे के अंदर जो है रेडिकल वो मुझे फ्री मिलने वाले नहीं है। आई बात समझ में? इसी तरह मैंने कहा यहां पर भी यही हो रहा है। इसका भी मैंने जब लिखा तो मैंने इसको देखा CuNH3 का होल 4 डब्बे के बाहर ना कॉपर का टेस्ट मिलेगा ना इसका टेस्ट मिलेगा। कलर तो पता ही होगा कैसा कलर है, ब्लू। कौन सा रिएजेंट? सिडजर्स रिएजेंट। ठीक, तो जो एडिशन कंपाउंड है उनमें कौन सा रेडिकल पानी में टेस्ट देता है, मतलब कौन सा कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें सारे रेडिकल टेस्ट देते हैं, या कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर सारे रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म नहीं होता, इसके हिसाब से इन एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है डबल सॉल्ट और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिप्स टिप्स, चलिए चलिए चले। अब यहां नोट देखो बच्चों, अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो या तो ऐसे लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा गया, यानी यहां K4 FeCN6 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। या ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा आ सकता है, CuNH3 का होल 4 और इधर SO4, कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है। या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसा भी आ सकता है कि ये एक डब्बा हो और ये दूसरा डब्बा हो, यानी यहां पर भी कोऑर्डिनेशन वाली चीज लिखी हो, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन वाली चीज लिखी। लेकिन जनरली जब भी लिखा जाएगा तो पहले क्या आएगा, कैटायनिक पार्ट, दूसरा क्या आएगा, एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, यानी यहां पर इस जगह पर यदि मैं देखूं तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, इसके अंदर सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ये बात समझ में आई? कॉम्प्लेक्स एनायन, यहां कॉम्प्लेक्स एनायन और सिंपल एनायन लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ आ रहा? यहां पर कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। इतनी बात समझ आ रही? अच्छा ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो समझ में आ गया कि सिंपल कैटायन है और ये चीज है। यहां जरा देखिए, ये आपका जो सिंपल कैटायन है यहां ये कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। जनरली ये होता है फ्रॉम डी ब्लॉक, ये कहलाता है लीगेंड, ये चीज क्या कहलाती है, लीगेंड। और ये जो नंबर होता है ये नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये आपका सिंपल कैटायन, इसको भी लिख देते हैं सर, इसको नहीं लिखा आपने, सिंपल कैटायन। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद इधर है क्या, लीगेंड, और उसके बाद आता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से,
ये जो कंपाउंड होते हैं यहां बॉन्डिंग कैसे होती है, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी, क्योंकि ये तब समझ में आएगी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें हम लोग वीबीटी पढ़ेंगे, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक वीबीटी आपने पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग के दौरान, वैसी एक वीबीटी आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, जिनसे आप शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब ये कंपाउंड किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको क्या होता है। लिगेंड के पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड के पास, सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, और लिगेंड आकर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके अंदर कोऑर्डिनेट करता है। यदि सेंट्रल एटम ने के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल हुए और दो लिगेंड आकर इससे कोऑर्डिनेट करेंगे तो लीनियर शेप बनेगा। यदि सेंट्रल वाले के पास तीन वैकेंट ऑर्बिटल हुए और उससे तीन लिगेंड आकर जुड़ रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। चार टेट्राहेड्रल, पांच ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, छह ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से कंपाउंड बनता है। मतलब लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करता है। इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। पहले थोड़ा सा आइडिया लगा। यहां हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, लिगेंड जो नई चीज है हमारे पास, इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और इसको आप यदि टेबल की फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में। पहले थोड़ा देख लो कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। अगर आप चालू हो जाओगे टेबल बनाकर तो पता लगा कि कोई इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। 2 मिनट देख लो, पता लगा रजिस्टर हटाकर आप बेंच पे लिख रहे हो, तब आपकी टेबल बनी। तो थोड़ा सा देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में पहला क्लासिफिकेशन है, देखो मेरे पास तो ऑप्शंस है। मेरा क्लासिफिकेशन यहां से चालू होगा, ऐसे ऐसे, फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, तो इसमें पहला जो आधार है जिसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लिगेंड आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल। जब लिगेंड निगेटिव चार्ज वाला होता है तो उसका नाम लिखते वक्त, क्योंकि हम लिगेंड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में नाम लिखना भी सीखेंगे। यदि लिगेंड आपका निगेटिवली चार्ज है, अभी तक तो सब साथ में ही हो ना, कोई भटके तो नहीं। लिगेंड यदि निगेटिवली चार्ज है तो इसका नाम लिखने का यह तरीका होता है कि जो आप पहले लिखते थे, पहले आप लिखते थे आइड, आइट और एट, ये लिखते थे। नहीं याद आया? याद आ गया? जब आप निगेटिव चार्ज के बारे में बात करते थे तो जैसे ऐसे होता था, क्या लिखते थे? 8 लिखते थे सल्फेट, SO3-2 क्या लिखते थे? आइट, S-2 आइड। यही होता था ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा वहां 8, जहां सबसे कम वहां आइड, जहां मिड की स्टेट है वहां पर आइड। तो इधर यदि हमारा निगेटिव चार्ज लिगेंड है और उसके अंत में 8 आ रहा है, आइट आ रहा है या आइड आ रहा है, तो इन लिगेंड्स का नाम लिखते वक्त
जब हम कोऑर्डिनेशन में नाम लिखेंगे तो इसमें ई को रिप्लेस कर देंगे ओ से। ई को लेटर ओ से रिप्लेस कर देंगे, यानी अब जब इसका नाम होगा तो ये क्या हो जाएगा, A2, I2, I2। मेरी बात समझ आ रही? जैसे मैंने यहां लिखा O2 माइनस 2, O2 माइनस 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों पता है? इसका नाम हो जाएगा परऑक्साइडो। परऑक्साइड होता था, परऑक्साइडो। अरे बोलो बे। यदि हमने कहा O2 माइनस, ये क्या है, सुपर ऑक्साइडो। यदि मैंने कहा O माइनस 2, ये क्या है, यदि मैंने कहा बोलो बच्चों, ये वाले भी लिख लेना। यदि मैंने कहा S माइनस 2, क्या बात, सल्फाइडो। हमने कहा NH2, एमाइडो। हमने कहा NH माइनस, इमाइडो। N माइनस 3, N माइनस 3, एजाइडो या नाइट्राइडो, सॉरी एजाइडो या, हाँ ये क्या होगा, दो चीजें होती ना, N माइनस 3 और N3 माइनस, ये क्या है, ये है एजाइड, और ऊपर वाला नाइट्राइड। तो यहां क्या है, तो यहां आ जाएगा, यदि होता N3 माइनस, बोलो बच्चों, इस तरह से ऐसे आई, आप जो भी निगेटिव चार्ज है उनके नाम आप ऐसे लिखते हो, कोई भी आ जाए आप इस तरह से उसका नाम, या हेलोजन हो, ठीक है ना। हेलोजन में याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, हेलोजन के लिए आप इन दोनों में कुछ भी यूज करते हैं, इसके हिसाब से आप चीजों को गलत मत करिएगा कि सर इसका नाम गलत है। इसके नाम में या तो हेलो ये शब्द आ सकता है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, या इसको आप क्या कह सकते हो, हैलाइड होता है ना, हैलाइडो। तो ये या ये, इसमें आप बार बार मुझे चोंच नहीं मारोगे भी नाम लिखते हो, सर यहां पर हेलो दिया है, हेलो दिया है, हैलाइडो होना चाहिए, अभी आप करोगे ऐसा मुझे पता है। तो हेलो हो सकता है या हैलाइडो हो सकता है, दोनों में कुछ भी यहां पर सही हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। पॉजिटिव चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं उनमें अपने पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो हैं। एक है हमारा ये, और दूसरा है हमारा ये। NH2 और NH3 पॉजिटिव, ये है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के अंत में आता है ईएम। क्या आता है, दिख रहा है बच्चों ना, ठीक है। जैसे इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजिनियम, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। ओके, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए।
निगेटिव सॉरी न्यूट्रल के लिए कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं, ये सारा आपको इसी के नीचे लिखना है। ऐसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइड, और आगे भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइड, और फिर अगला है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इस तरह से चार्ट बनेगा। ठीक है, पहले अभी पहला देख लो। फिर बनाने लग गए चार्ट, रुक जाओ बनाते हैं। अरे देख तो लो कितना लिखना है उसके अंदर। न्यूट्रल सुनो, न्यूट्रल में कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं है कि 8 और ये, जैसे H2O है एक्वा, NH3 है एमीन, S8 है ऑक्टा सल्फर, PPH3 है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, O2 है, एक सेकंड मुझे यार, चलो ठीक है यहीं लिख देते हैं। O2 है डाई ऑक्सीजन, CO है कार्बोनिल, RNH2 है, एल्काइल एमीन। ध्यान से सुनिए एक चीज, ये न्यूट्रल वाले में कोई भी फिक्स नहीं है, सबके अलग अलग तरीकों से ध्यान रखने हैं। जो नॉर्मल NH3 है उसका नाम देखिए, इसकी स्पेलिंग देखिए, इसके अंदर डबल M है, और जब ये है एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है तो वहां सिंगल M है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जब आपका NH3 है तो वहां डबल M है, और यदि वो एल्काइल ग्रुप के साथ आ रहा है, सिंगल नहीं मतलब अकेला नहीं है, तो वहां सिंगल M है। ठीक, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो गया। तो भगवान के लिए मेरे ख्याल से टिप्स कर लिया जाए। NH2 कहां पर, इमाइडो, यहां ये, इसमें क्या दिक्कत आ गई? एमाइड, आई नहीं, एमाइन यदि है तो नाम क्या होगा? नो, नो कैसे? एक मिनट, ऐसे होगा ना, यहां पर एक सेकंड, यहां पर ऐसे करो, चार्ज जो है ना ऐसे नहीं है, चार्ज ऐसे होगा, NH2 माइनस, NH -2, N-3, सब सही। टिप्स क्या? ऑक्टा सल्फर, S8 मतलब ऑक्टा सल्फर, 8 सल्फर। वो बुकलेट में इस चक्कर में परेशान नहीं ना होइएगा, जैसे हेलो इस तरह से यहां पर कुछ है, जैसे O-2 को क्या लिखा गया है? O-2 ऑक्साइड होता है ना, तो ऑक्सो या ऑक्साइडो जो अपन ने लिखा है यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे N3- एजाइडो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनिल एमीन, ठीक है, सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइडो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना ज्यादा आसान है, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तो इसी में क्या लगा देना है आपको? ओ लगा देना। ओके बच्चों, थोड़ा सा अभी आप ये मत सोचिएगा कि इसका कैसे यूज करना है, मैं थोड़ा सा, मुझे ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको रखने दो, तब आप
समझ पाओगे इन सारी चीजों का एग्जैक्ट यूज क्या है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो कि सर मतलब ये कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुको, वो अभी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें बार बार क्या करना होता है, सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज निकालना पड़ता है बार बार। इस पर क्या निकालना पड़ता है हमको, चार्ज, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि K पर कितना चार्ज है, जो तो 1 ही होता है। Cn पर कितना चार्ज है। अब Cn की जगह मान लो O2 -2 होता तो कितना चार्ज होता, -2। ये होता तो कितना चार्ज होता, ये होता कितना चार्ज होता, ये होता कितना चार्ज होता, ये होता कितना चार्ज होता। इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए लिगेंड पता है तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इसीलिए पहला हम इसी का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब मैं अगला बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट। ये एरो ही आ रहा है इधर, ठीक है। अगला सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका जो लिगेंड हो वो मोनोडेंटेट लिगेंड हो। डेंटेट का मतलब होता है दांत, मोनोडेंटेट मतलब मॉलिक्यूल ऐसा हो जो अपने एक साइड से पकड़ा हो किसको, लिगेंड को। मतलब यदि सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लिगेंड ऐसा हो जो सिर्फ एक साइड से, लिगेंड मान लो मैं लिगेंड हूं ऐसे पकड़ा हूं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो मैं क्या हूं, मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर मैं ऐसा होता, ऐसे पकड़ लेता, तो मैं बाइडेंटेट होता। अब सोचो जरा सा, पैर से भी पकड़ा है, ट्राई। अब सोचो दोनों पैर से पकड़ लिया, टेट्रा। तो इस तरह से डेंटिसिटी समझ में आई। एक तरफ दांत से पकड़ा, ये मोनोडेंटेट है, यहां से भी पकड़ लिया, बाइडेंटेट है। मोनोडेंटेट लिगेंड जिसके अंदर एक एटम है जो डोनेट कर सकता है, जैसे मैंने कहा एक्वा, इसको क्या कहोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक। जैसे मैंने कहा पिरिडीन, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको पीवाई लिख देता हूं। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। यदि मैंने कहा NH2 NH3+, ये कैसा है, मोनोडेंटेट, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है। ये बात समझ में, लोन पेयर ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल वाले को कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करने के लिए आजकल जो कोऑर्डिनेट करता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसने तो कोऑर्डिनेट कर दिया, इसके पास 2 हैं। इसने कोऑर्डिनेट कर दिया, इसके पास 2 हैं। क्या ये वाला कोऑर्डिनेट कर पाएगा, ये वाला टर्म ना, क्या ये कर पाएगा, कर पाएगा। यानी ये भी कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये भी कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये भी कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसे, इसको 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 तुम्हारा पड़ोसी, हाँ चलो बैठो बैठो। इन दोनों, ये भी मैंने क्या कहा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन मजे की बात है मैंने इसको भी क्या कह दिया, मोनोडेंटेट। जबकि
मुझे इसको बाइडेंटेट लिगेंड कहना चाहिए था, दो डोनर साइट है, लेकिन 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 जो भी डोनर साइट होती हैं वो जब सेंटर मेटल एटम को डोनेट करें तो उससे जो केज बने या जो रिंग बने वो स्टेबल रिंग बने, उन्हीं को आप डोनर साइट बोलोगे। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डोनेट करता, ये भी सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डोनेट करता, तो रिंग कितने मेंबर की बनती? 3 मेंबर की। तो हम 3 और 4 मेंबर की रिंग को जनरली प्रेफर नहीं करते। हाँ, 5 की बन जाए, 6 की बन जाए, ठीक है। मतलब समझ में आ रही मेरी बात? इस हाथ से और इस हाथ से जो पकड़ा ना, इससे जो रिंग बननी चाहिए वो 3 या 4 की नहीं बननी चाहिए, 5-6 की बने, बढ़िया है। ठीक, थोड़ा सा बस सुनो सर, क्या बनना है रिंग, अरे रुको तो अभी आएगा आगे। ठीक, ये चीज पहले समझो। ये हो गया पिरिडीन, ये वाली चीज आ गई। ये सब कैसे डोनर है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब कुछ और के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड में हमारे पास, जैसे मैंने इसको लिया C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ये क्या कंपाउंड है? इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सिलेटो। शॉर्ट फॉर्म ही आपके सामने आएगा मैक्सिमम टाइम्स OX। चार्ज कितना रहेगा? -2। कैसा लिगेंड मैंने बोला? डोनर साइट, दोनों डोनर साइट कौन सी है? एक O से डोनेट होगा और दूसरा भी O से डोनेट होगा। जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की होगी? 5 मेंबर की। इस लिगेंड को, ये लिगेंड के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है आपको? पहले तो चार्ज कितना है, ध्यान ही रहेगा। दूसरा, इस लिगेंड में कौन कौन से डोनर एटम है, ध्यान रहेगा, ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। तीसरा, इस लिगेंड के अंदर सिमेट्री है या नहीं है, ये आपका सिमेट्रिकल लिगेंड कहलाएगा या अनसिमेट्रिकल? तो नो डाउट ये कैसा है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाइडेंटेट में एक हो गया हमारा क्या? ऑक्सिलेट। बोलो बच्चों। दूसरा देखिएगा, दूसरा है CH2 इस वाले को देखो, CH2 CH2 NH2 NH2। नाम देखो इसका जरा सा, इसका नाम जरा सुनो, एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन, ईन आया है, जबकि यहां ईन है नहीं। ये डिराइव्ड नेम है कि पहले यहां हुआ क्या होगा? डबल बॉन्ड रहा होगा, ठीक है, उस पर कुछ हैलोजन लगा होगा, फिर NH2 आकर अटैक करे होंगे, मतलब जहां से बनकर आया उसके हिसाब से नाम है। या आप ये लिख सकते हो, या आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको ज्यादा पसंद आएगा। एथेन 1,2 डाई एमीन। लेकिन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? EN। चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? 0, कोई चार्ज नहीं है। EN कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ये। जैसे वाटर कैसा है? न्यूट्रल। NH3 कैसा? न्यूट्रल। ये भी कैसा?
न्यूट्रल। डोनर एटम क्या है? एन डोनर एटम है। इसको क्या कहोगे आप, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये भी आपका सिमेट्रिकल है। थर्ड हमारा है जो डीएमजी। डीएमजी होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, सही। इस पर चार्ज, तुम ये ना कहना सर इसमें वो लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ठीक। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट या इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है। जरा देखो क्या है, मुझे पता है कि थोड़ा सा ये अजीब सा है, ये वाले नाम याद रखना, लेकिन वो कई बार प्रैक्टिस करते चलेंगे तो हो जाएगा। डाई मिथाइल, देखिए इसको कैसे लिखते हैं अपन, ये है CH3 C CH3, इधर है डबल बॉन्ड N, इधर है OH। देखो ये अभी ऑक्सिम पढ़े थे ना, ऑक्सिम पढ़े थे, तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। डाई मिथाइल, दो आपके मिथाइल है, और ये जो ऑक्सिम वाले कंपाउंड से ऊपर से भी वही बन रहा है, नीचे वाले से भी बन रहा है। इसके अंदर डोनर साइड क्या है? N। रिंग कितने मेंबर की बन रही है? 5। चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? -1। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकेल डीएमजी के साथ रिएक्शन करने पर निकेल डीएमजी का होल ट्वाइस बनाता है, जो आपका एक रोजी रेड कलर का कंपाउंड है। बताया था क्या? कैसा होता है ये कंपाउंड, उसको देखिएगा जरा सा। निकेल, ध्यान से, यहां पर मैंने कहा C, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं। OH, यहां C, डबल बॉन्ड N, CH3, इधर आ गया O-, एक ए मॉलिक्यूल ले लिया, 2 मॉलिक्यूल लेने, यहां हमने कहा डबल बॉन्ड C, इधर C, डबल बॉन्ड N, इधर O, इधर H, O-, CH3, और इससे आपका ये कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल की तरफ, ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये बाइडेंटेट है ना, और ऐसे 2 लिए गए, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। इनमें भी होती है क्या? यानी ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर कोई पूछे कितनी रिंग बनती है ना, तो 4 रिंग फॉर्म होती है। ये हो गया हमारा डीएमजी। चौथा है हमारा ग्लाइसिनेट, GLY शॉर्ट फॉर्म। ग्लाइसिनेटो कैसा होता है ये? यहां NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 डोनर एटम है N और O। चार्ज कितना है ग्लाइसिनेट पर? -1। डोनर एटम कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे इंटीजर पूछे जाते हैं। ग्लाइसिनेट दे दिया, डीएमजी दे दिया, ये दे दिया, और कहा गया इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ N डोनर प्लस O डोनर डिवाइड बाई 15, बताओ कितना है? ऐसा
घबराओ मत, घबराओ। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ऐसे। तो इसका डोनर क्या है? O डोनर। ठीक, आपके पास आज का ही समय है, जितना फोकस्ड होकर इसको देखते रहोगे उतना इसको ध्यान रखने में मुश्किलें कम होंगी, उतना ही आप आगे फटाफट बढ़ते जाओगे। जब मैं कहूंगा कि इसका नाम ये होगा, तो नाम लिखने में बार बार सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। उसके लिए इन लिगेंड्स के चार्ज पता होने चाहिए। जब चार्ज पता होंगे तो आप उसको लिख पाओगे। ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, N और O से डोनेशन हो रहा है, और कैसा है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अगला पांचवा है AC माइनस। इसका नाम है एसिटाइल एसीटनेटो। एसिटाइल एसीटेनेटो, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा, CH3C, ये आपका एसिटाइल ग्रुप है। फिडेग्राफ एसाइलेशन में पढ़ा था, एसिटाइलेशन में। यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां है CH डबल बॉन्ड C, इधर O माइनस CH3। ये है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है पूरे में, तो ये ऐसा डोनेट करेगा, CH3CO, ये पूरा इसका हाइब्रिड बना रहा हूं मैं। C इधर ये, इधर ये, इधर डेल निगेटिव, इधर भी क्या है? डेल निगेटिव, और ये डोनेशन। अब मुझे बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? यहां से देखने में क्या लगा देंगे बच्चे? अनसिमेट्रिकल, जबकि ये है कैसा? इसलिए मैंने ये बनाने का कष्ट किया यहां पर, क्योंकि ये लिगेंड कैसा है? एक सिमेट्रिकल, और डोनेशन हो रहा है किसके द्वारा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, छठा ये हो गया। सिक्स्थ पर आ जाते हैं। मैंने कहा CH2 ऐसे लिखता हूं, NH2 CH2 NH CH2 NH2। ये क्या हो गया? अभी तक मैं बाइडेंटेट ही लिख रहा हूं ना, तो इसको मैं ट्राइडेंटेट क्यों लिख दिया? ट्राइडेंटेट अभी लिखता हूं, पहले मैं बाइडेंटेट। यहां N, ये दो पिरिडीन है। ठीक है, तो इसका नाम बाइपिरिडीन। ठीक, ये लिगेंड। अगला, इसमें डोनर साइट कितनी है? 2 डोनर साइट है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोऑर्डिनेशन का बस नाम दे दिया गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आप उसके अंदर नाम आपने याद कर लिया और आपको वहां पर 15 नंबर मिल गए, और आपसे कहा गया चलो बेटा बाहर क्यों हो, चलो अंदर चलो। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जो गए हैं आपसे पहले जो हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से करी हैं, भूली नहीं है। आप भी ऐसा करोगे तो अगली दिवाली माशाल्लाह सुभान अल्लाह बाहर से आओगे मनाने के लिए, वरना यहीं पटाखे की दुकान लगा के बैठे। चलो मुझे बताओ, ये समझ में आ गया? 2 N डोनर एटम, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? लेकिन मुझे सही बताएं, मुझे
सुबह पढ़ाने में मजा आया, दोपहर में तो आप हंसते भी नहीं हो। दोपहर में तो हंसते भी नहीं, मजाक भी कर दो ना, कर लो मजाक कर लो, हम ना हंस रहे। इसके अंदर रिंग कितने की बन रही, रिंग कितने की बन रही, 5 मेंबर। कर लोगे ना, 1 2 3 4 5 5। यहां फेन एंथ्रालीन वाला एक कंपाउंड है, ये 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 शॉर्ट फॉर्म PHEN। ये भी आपका कैसा है, सिमेट्रिकल रिंग जो बन रही है 5 मेंबर की। मुझे 2 और लिखने हैं बस बच्चों, 8वां। यहां पर डोनर एटम 3 है, यहां डोनर एटम 3 है, ठीक है। ये आपका जो कहलाएगा वो है ट्राई एथिलीन और डाई एमीन। यहां हर जगह एक ही एक एम लग रहा है, और शॉर्ट फॉर्म में ट्राईइन। ये आपका ये हो गया। और 9th यदि मैं बात करूं, इसको ऐसे बना सकता हूं कि एक और डोनर एटम जोड़ दूं मैं इसके अंदर, CH2 इधर NH, CH2 NH, फिर CH2 NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब ये कैसा डोनर है? टेट्रा। नाम क्या हो जाएगा? नाम लिख लोगे ना? टेट्रा इथाइलिन और ट्राई एमाइन। ठीक। और 10वां है ये EDTA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? एथिलीन डाई एमीन, जो आपने पहले लिखा था। एथिलीन डाई एमीन मतलब ये हो गया, एथिलीन और डाई एमीन, यानी N N N N। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही। एथिलीन डाई एमीन, 2 एमीन आएंगे ना, हमने 4 एमीन बना दिए। CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये है क्या? ये है क्या? एथिलीन डाई एमीन। और ये क्या है? 4 एसीटेट आयन। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। चार्ज है कितना? -4। डोनर एटम कितने हैं? 2 है N एटम और 4 है O एटम। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 तरफ से सेंट्रल एटम को पकड़ता है।
कैसे पकड़ता है वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन EDTA यदि मैं ले लूं और मैं इसको -3 कर दूं, EDTA ले लूं और -3 कर दूं, जब सिर्फ आपसे EDTA कहा जाए तो आपको यही सोचना है, लेकिन अगर किसी ने EDTA पर चार्ज -3 लगा दिया ना, तो क्या होगा पता है? ये कंपाउंड होगा NCH2CH2, बाकी सब एज इट इज रखो, सिर्फ एक जगह पर क्या कर दो, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये थोड़ा सा DX शिफ्ट कर देते पीछे, यहां N CH2 CH2 N, चुप चुप बना रहा है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर H, ये कंपाउंड है क्या? EDTA माइनस, क्योंकि T का यहां है क्या मतलब, और यहां ट्राई, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो जब कुछ नहीं होगा तो आप ये नहीं कहोगे सर ट्राई हो सकता है, ट्राई हो सकता है ना, कुछ नहीं है तो आप हमेशा क्या करोगे, इस वाले के बारे में बात करोगे। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन का अगला जो तरीका, 3 नाम है, जल्दी से नोट कर लो। क्या क्या? ट्राई एथिलीन, नहीं डाई एथिलीन है ना, हाँ, ये 2 एथिलीन है ना, 2 एथिलीन है, तो डाई एथिलीन और ट्राईएमीन, यानी नाम क्या हो जाएगा, डाईइन। यहां मैंने सही लिखा क्या? 2 2 4 3 ये है, तो ट्राई एथिलीन और ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन, यानी शॉर्ट फॉर्म में ट्राईइन। ठीक, जल्दी टिप्स, भगवान के लिए टिप्स। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ चिलेटिंग ligand in which donor atom is N only। चिलेटिंग ligand बोले तो
जो पकड़कर केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जो भी बाइडेंटेट लिगेंड है वो क्या पकड़ लेंगे? क्या ट्राइडेंटेट लिगेंड यानी बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो आपका कैसा चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन क्या मोनोडेंटेट चिलेटिंग की तरह बिहेव कर सकता है क्या? ना। इसमें कहा गया फाइंड नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड इन विच डोनर एटम इज एन ओनली। मुझे बताओ बच्चों, टिप्स बाद में, पहले देख। ई एन क्या कहते हो? इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ई एन बोले तो कौन सा? एथिलीन डाइएमीन यानी CH2 CH2 NH2 NH2। पकड़ोगो पकड़ोगो यानी क्या इसको मैं अपना आंसर मानूं? ओके। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट इसके अंदर एक डोनर N है और एक डोनर N नहीं है, एक डोनर O है। और आपसे क्या कहा गया? फाइंड द नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड इच विच डोनर एटम इज N ओनली। क्या मैं इसको तो टिक करूंगा? क्या मैं इसको टिक करूंगा? नो नो नो। DMG, DMG, OMG, DMG क्या कहते हो? यस या नो? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, नो नो नो, क्योंकि दोनों क्या है? ओ। पिरिडीन नहीं आया समझ में? इसको लिख भी लिया आपने? वेरी गुड, जल्दी लिखो। है अगला क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ साथ जरा मुझे सॉल्व करवा दीजिए इसको। आप आपसे कहा जा रहा है ग्लाइसिनेट EnOX-2 डाइपिरिडीन और PHEN, ये वाला याद है? वो एंथ्रोलिन वाला कंपाउंड ACAC याद है? अब मुझे बताओ नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड, क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये सिमेट्रिकल है? 1+। क्या ये सिमेट्रिकल है? 1+। क्या ये सिमेट्रिकल है? 1+। क्या ये सिमेट्रिकल है?
1 प्लस, क्या सिमेट्रिकल है? 1 प्लस। अनसिमेट्रिकल एक कौन सा बच गया क्यों कोई? क्या बात है छोटे। हाँ अगला, नंबर ऑफ एन एन डोनर, नो हो, नो हो, नो, कितने आ गए? अब ये मत करो यार, मैथ्स की क्लास भी है इसके बाद। बताओ, 3 ही है 2 है? ओके ओके, अब आप काउंट करना। एनओ डोनर, एनओ डोनर कौन सा है? पहला वाला। ओ डोनर, जल्दी टिप्स, भगवान के लिए टिप्स। इसके बाद अगली हेडिंग जो पड़ेगी वो मैं अपन कल चालू करेंगे उसके आगे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट। ये क्या करवा दिया था क्या? एक्टिव डोनर साइट नहीं करवाया था ना, ये नहीं करा था। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सर आज का काम क्या है? आज का काम आप जो एरोमेटिक वाली है उसके अंदर उसको आप निपटा लो, जितने भी बचे हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक वाली चीजों को निपटा लो। अच्छा मुझे थोड़ा सा आप ये बताओगे कि अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना हो तो कितने लोग ये बता सकते हैं कि मुझे ये तरीका पता है कि इसको मैं कैसे एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दूं? 1 2 3 4 5 6 कितने हाथ उठाकर बता सकते हैं कि कोई एक रिएजेंट जो ऐसा कर सकता है? बड़े कम से हैं। हाँ, V2O5, Al2O3, V2O5 और मोलिब्डेनम का ले लो और क्रोमियम का ले लो, इनके ऑक्साइड और सबके साथ क्या लेते थे हम? Al2O3। सब स्ट्रेट चेन कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं एरोमेटिक रिंग के अंदर। अच्छा, फिनॉल की रिएक्शन यदि मैं K2Cr2O7 से करा दूं तो क्या बनेगा? हाँ, ऊपर और नीचे इसने कहा OH आ जाएगा कि डबल बॉन्ड O आएगा। इस पर 2 रिएक्शंस बताई थी। आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते चलो, बहुत मजा आ जाएगी आपको आगे। इसके साथ रिएक्शन होने पे बेंजोक्यूनोन और K2S2O8 के साथ बनता था, दोनों पर OH OH आ जाते थे। कोई यहां बैठा इंसान मुझे बता सकता है कि टिंडल इफेक्ट शो करने की कंडीशन क्या थी? टिंडल इफेक्ट शो करने की, हाँ बेटा पीछे शांत, ठीक है। ठीक है, क्या होता था? जो डीपी और डीएम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। काला आदमी काले में दिखाई नहीं देता, बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? ज्यादा। और दूसरा क्या था? दूसरा जो इंसिडेंट रेडिएशन है और पार्टिकल का साइज, ये कैसा होना चाहिए था? कंपरेबल होना चाहिए था। केमीज ऑप्शन मल्टी लेयर है, ट्रू या फॉल्स? दोनों में जो एंट्रोपी चेंज होता है, फिजिकल और केमिकल, दोनों एड्जॉर्प्शन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है।
दोनों में किस में डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी निगेटिव किस में होती है? कैम इज ऑप्शन। गोल्ड एक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन है। गोल्ड एक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन है। फॉल्स। गोल्ड एक माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन है। माइक्रोमोलिकुलर का ही एक नाम मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन भी था। बोलो यार। ओके ओके ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं और पुराने समय में चलता हूं। यदि सोडियम मेटल के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। सोडियम NaCl को यदि Na की ही वेपर में रखा जाता है तो जो कलर आता है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वो कलर येलो होता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। याद है? ये बहुत पहले का हो गया। अच्छा, किसी कोई धीरवीर महावीर जो मुझे रेडियस रेशियो बता दे अभी, वो गाना। हाँ सर, ऐसे तो हम भी बता सकते हैं, वैल्यूज ना बोलो हमसे। एक ही बंदा, 2 3 4। हाँ छोटे बोलो। हाँ तुम्हें हाँ हाँ। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया बच्चों, बढ़िया। चलो बैठो, इसके बाद कहानी देखेंगे अगले टर्न पर। बच्चों एरोमेटिक वाली बुकलेट निपटा लेना, ठीक है ना? मैक्सिमम सवाल उसके जितने हो जाए उतने कर